छोटे पर्दे का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का लोकप्रिय किरदार निभाने वाले एक्टर घनश्याम नायक इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। 77 साल की उम्र में घनश्याम नायक का निधन हो गया। आपको बता दें कि घनश्याम नायक कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते सोमवार को दुनिया छोड़कर वो चले गए। उनके निधन से फैंस काफी दुखी है और सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से दुख को व्यक्त करते नजर भी आते हैं। आपको बता दें कि घनश्याम नायक ने टेलीविजन के कई धारावाहिकों में काम किया है। इसके साथ ही बहुत सी फिल्मों में भी वो नजर आ चुके हैं। घनश्याम नायक को भी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में नटवरलाल प्रभास शंकर उर्फ नट्टू काका की भूमिका के लिए जाना जाता है। घनश्याम नायक की आखिरी इच्छा ये थी कि वो मेकअप के साथ मरना चाहते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो काम करते करते इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं। उनके दोस्त अभिलाष ने उनकी आखिरी इच्छा को लेकर खुलासा किया है। आपको बता दें कि घनश्याम नायक अकेले ऐसे कलाकार नहीं है जिनका अंतिम संस्कार से पहले मेकअप हुआ हो। इससे पहले भी ऐसे बहुत से सितारे रह चुके हैं जिनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी अंतिम यात्रा पर मेकअप के साथ जाएं। हमेशा कैमरे के सामने मेकअप में रहने वाले इन कलाकारों की यही ख्वाहिश रही थी, जबकि जब भी वो पंचतत्व में विलीन हो तब भी उनके चेहरे पर मेकअप होना चाहिए। भले ही नट्टू काका अब हमारे बीच में नहीं है, परंतु उन्होंने अपनी कलाकारी से लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। नट्टू काका के निधन से सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी है, परंतु जब उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पता चला तो उस समय लोगों का गम बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको बता दें कि नट्टू काका को अभिनय से बहुत ज्यादा लगाव था और वो चाहते थे कि वो अपनी अंतिम सांस तक अभिनय करे। नट्टू काका गले के कैंसर से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उनका ये अरमान पूरा ना हो सका। परंतु जब नट्टू काका का आखिरी सफर पर निकले तो कुछ ऐसे निकले मानो जैसे आखिरी शॉट देने जा रहे हों। नट्टू काका की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। जी हाँ, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही रही थी कि वो मेकअप के साथ इस दुनिया को छोड़कर जाएं, यानी कि वो काम करते करते इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते थे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कुछ अन्य कलाकारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी अंतिम यात्रा मेकअप के साथ पूरी की। तो चलिए जानते हैं इन कलाकारों के बारे में। नंबर 1, श्रीदेवी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी को भी अंतिम संस्कार से पहले दुल्हन की तरह सजाया गया था। श्रीदेवी का दुल्हन की तरह पूरा मेकअप किया गया था। आपको बता दें कि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को जब दुबई से मुंबई लाया गया था तब अंतिम सफर पर निकलने से पहले उनको दुल्हन का रूप दिया गया था। श्रीदेवी के मृत शरीर का मेकअप रानी मुखर्जी के मेकअप मैन राजेश पाटिल के द्वारा किया गया था, क्योंकि राजेश पाटिल का काम श्रीदेवी को बहुत पसंद था। आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की देवरानी सुनीता कपूर और रानी मुखर्जी उनके लिए लाल कांजीवरम की साड़ी लेकर आए थे। श्रीदेवी को उनके पसंदीदा गहनों से सजाया गया था। माथे पर लाल सिंदूर और बिंदिया लगाई गई थी और श्रीदेवी अपनी अंतिम यात्रा पर सज धज कर निकल रही थी। दिव्या भारती। भारतीय फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने बेहद कम समय में इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम कमाया था, परंतु ये बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। बता दें कि दिव्या भारती ने अपनी शादी सबसे छुपा कर रखी हुई थी, परंतु जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो वो अपनी अंतिम यात्रा पर दुल्हन की तरह गई थी। भले ही दिव्या भारती की मृत्यु ऊंचाई से गिरने के बाद हुई थी, जिसके कारण उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर दुल्हन की तरह मेकअप किया गया था। दिव्या भारती को सुहागन की तरह सोने के गहने और लाल चुनरी से सजाया गया था। दिव्या भारती सज धज कर अपनी आखिरी सफर पर गई थी। स्मिता पाटिल। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रही स्मिता पाटिल की भी आखिरी इच्छा यही थी कि जब वो इस दुनिया को अलविदा कहे तो सुहागन की तरह परलोक निवासी बने। स्मिता पाटिल के मेकअप मैन दीपक सावंत के अनुसार स्मिता अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी कि जब भी मैं मरूं मुझे सुहागन बनाकर भेजना। आपको बता दें कि स्मिता पाटिल ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद 13 दिसंबर 1986 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस समय के दौरान स्मिता पाटिल की मां ने उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत को फेवरेट मेकअप किट थमाते हुए ये कहा था कि स्मिता को दुल्हन की तरह सजाए। दीपक सावंत ने अपने कांपते हुए हाथों से स्मिता पाटिल को दुल्हन की तरह सजा कर तैयार किया था।